सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास को आखिरी मोहलत, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने हथियार डालने के लिए इस हफ्ते के आखिर तक का दिया अल्टीमेटम, रूस ने ईरान को दी इसराइल को तबाह कर देने वाली मदद, पुतिन और ईरान के निशाने पर इसराइल के 55 अहम ठिकाने, चाइना ने ईरान को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया, ईरान पर इंटरनेशनल मिलिट्री एक्शन वाले फैसले पर चीन ने चल दिया बड़ा दांव। आज है ईरान में कयामत वाली रात, डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी धमकी, आज रात तक हुर्मुज़ नहीं खुला तो कल की सुबह ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। तेहरान में मातम और गुस्सा, इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादिमी की शहादत पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बड़ा पैगाम। लिटानी दरिया पर बिछा मौत का जाल, हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, आईडीएफ के 21 फौजी अफसरों को बनाया निशाना। और अमेरिका में अंदरूनी बगावत, उठ खड़ा हुआ सियासी तूफान, ट्रंप के अल्लाह और जहन्नुम वाले बयानों पर वॉशिंगटन में हंगामा, अपोजिशन लीडर्स ने ट्रंप की दिमागी हालत पर उठाए सवाल। हेडलाइंस थी जितनी धमाकेदार, खबरें होंगी उनसे कहीं ज्यादा अहम और डिटेल में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हमास को हथियार डालने या डिसआर्ममेंट के लिए इस हफ्ते के आखिर तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन हमास ने साफ कर दिया है कि जब तक इस्राएली फौज यानी कि आईडीएफ पूरी तरह गजा से बाहर नहीं निकलती, वो हथियारों पर कोई बात नहीं करेगा। अमेरिका की लीडरशिप वाला बोर्ड ऑफ पीस गजा की फ्यूचर और उसकी दोबारा तामीर यानी रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमास पर प्रेशर बना रहा है। 7 अप्रैल 2026 को आई खबर के मुताबिक हमास को इस हफ्ते के आखिर तक का वक्त दिया गया है कि वो हथियार डालने के प्रपोजल को मान ले। दूसरी तरफ हमास ने मीडिएटर्स यानी जो बिचौलिए हैं, जो बातचीत करवा रहे हैं, जिन्होंने सीज़फायर करवाया था, उनसे हमास ने कह दिया है कि बिना पक्की गारंटी के वो अपने डिफेंस को ख़त्म नहीं करेगा, हथियार नहीं डालेगा। हमास की इस डेडलाइन और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की शर्तों को ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए दोस्तों, मैंने जो आपके लिए डिटेल बनाई है। बोर्ड ऑफ पीस ये चाहता है कि गज़ा में मलबे को हटाने और नए सिरे से तामीर यानी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, उसके लिए हमास का निहत्था होना सबसे बड़ी शर्त है। हमास का कहना है कि जब तक इस्राएली फ़ौज गज़ा के एक एक इंच से वापस नहीं हटती, तब तक हथियारों को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप के इस प्लान में हमास को निहत्था करना, डिसआर्म करना सबसे मुश्किल टारगेट बना हुआ है। हमास को खौफ है कि अगर उसने हथियार डाल दिए तो इसराइल गजा से बाहर निकलने के अपने वादे से मुकर सकता है और हमास को जड़ से ख़त्म करने के लिए बड़े हमले कर सकता है हथियार डालते ही, क्योंकि सीज़ फायर के बाद तो अब तक वो लगातार हमले कर रहा है। इसीलिए हमास ने साफ कर दिया है कि उसे इसराइल की वापसी की ठोस और लिखित गारंटी चाहिए कि आईडीएफ गजा से बाहर निकलेगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमास फिलहाल ईरान और अमेरिका की जंग के नतीजों का इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि अगर ईरान इस जंग में अमेरिका को उलझाए रखता है तो हमास को अपनी शर्तों पर डील करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। दोस्तों, हमास को निहत्था करना ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित होने वाला है। गजा के लोग भले ही दोबारा घर बनते देखना चाहते हों, लेकिन हमास अपने रेजिस्टेंस को दांव पर लगाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हफ्ते के आखिर तक की ये मोहलत और हमास की ये जिद बता रही है कि गजा में अभी अमन का रास्ता बहुत धुंधला है, बहुत दूर है। अब सुनिए बड़ी खबर, बहुत अहम खबर। रूस और ईरान की दोस्ती ने इसराइल की रातों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि पुतिन ने इसराइल को अंधेरे में धकेलने के लिए ईरान को ऐसी खुफिया इंटेलिजेंस, ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिससे पूरे मुल्क का पावर ग्रिड तबाह हो सकता है, इसराइल अंधेरे में डूब सकता है। खास बात यह है कि इस साजिश का पर्दाफाश यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने किया है। तो रूस ने ईरान की बहुत बड़ी मदद की है और इसकी डिटेल समझ लीजिए। यूक्रेनी सोर्सेस के मुताबिक रूस ने ईरान को इसराइल के 55 ऐसे ठिकानों की लिस्ट सौंपी है जो सीधे तौर पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। इसराइल अब इस खबर पर हाय तौबा मचा रहा है और रूस के बढ़ते दखल पर सवाल उठा रहा है। 7 अप्रैल को यह खबर खूब सुर्खियां बटोर रही है। अब पुतिन की इस खुफिया मदद और इसराइल की तबाही के प्लान को समझिए। खबर के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस ने इन 55 ठिकानों को 3 कैटेगरीज, 3 लेवल्स में बांटा है। सबसे ऊपर वो पावर स्टेशन है जिनके तबाह होते ही पूरा इसराइल ठप हो जाएगा। इसमें ओरोत राउबिन पावर स्टेशन को मेन टारगेट बताया गया है। दूसरे लेवल पर बड़े शहरों के बिजली घर हैं और तीसरे लेवल पर छोटे सब स्टेशन
टारगेट में शामिल हैं। रूस का मानना है कि इसराइल एक एनर्जी आइलैंड है, यानी वो किसी पड़ोसी मुल्क से बिजली नहीं लेता। अगर रूस की दी हुई इस जानकारी पर ईरान ने प्रिसीजन मिसाइल हमले किए तो इसराइल में ऐसा ब्लैकआउट होगा जिसे ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वार्निंग दी है कि रशिया अब वो तजुर्बा ईरान को बेच रहा है जो उसने यूक्रेन की जंग में हासिल किया है, अंधेरा करने वाला। जेलेंस्की का दावा है कि मिडिल ईस्ट में जो ड्रोन्स गिर रहे हैं उनमें रूसी पुर्जे यानी रूसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। ये वही शायद ड्रोन्स हैं जो अब रूस की ज़मीन पर बन रहे हैं और ईरान को वापस सप्लाई किए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि रूस ऐसा दो वजहों से कर रहा है। एक तो अपने सबसे करीबी साथी ईरान को मजबूत करना, और दूसरा मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा करना कि पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की जंग से हट जाए। वैसे ये यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है। यूक्रेन रूस का दुश्मन है, इसराइल का करीबी है, रूस को बदनाम करना उसकी फितरत भी है। इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू भी हो सकता है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो रूस ने तो ईरान के साथ मिलकर इसराइल का काम लगा ही दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब सुनिए चाइना का रोल। क्या ईरान के मसले पर कमजोर पड़ रहा है यूनाइटेड नेशंस? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आज बहुत अहम वोटिंग होनी है, लेकिन यूएन के एक्शन की ताकत गायब है। दरअसल चीन ने अपने दोस्त ईरान के लिए यूएन में बड़ा खेल कर दिया है। आज 7 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बहुत अहम वोटिंग होनी है, लेकिन अंदर की बात यह है कि रेजोल्यूशन को पहले से ही काफ़ी हल्का कर दिया गया है। डिप्लोमेट्स के मुताबिक चाइना ने फोर्स इस्तेमाल करने वाली लाइन को रोक दिया है, जिसके बाद नए ड्राफ्ट में सीधा मिलिट्री एक्शन वाला हिस्सा हटा दिया गया है। यानी ईरान के खिलाफ जो इंटरनेशनल फौज उतारने की मंशा थी वो पहले ही धरी की धरी रह गई, और ये काम किया है ईरान के दोस्त चाइना ने। पिछले 5 हफ्तों से चल रही टक्कर के बाद हॉर्मुज़ का रास्ता लगभग बंद जैसा बना हुआ है, और इसी वजह से तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम लाइन है, इसलिए असर पड़ रहा है। इस पूरे मसले को यूएन में आगे बढ़ाने की कोशिश बहरीन कर रहा है, लेकिन रूस और चीन जैसे ममालिक की वजह से इसे बार बार बदला गया, और अब जो वर्जन बचा है उसमें सख्ती काफ़ी कम है। सीधी बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी यूएन भी इस मुद्दे पर एक लाइन पर नहीं आ पा रहा, और ज़मीन पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हल्का रेजोल्यूशन कुछ बदल पाएगा या मामला और फिसलने वाला है? याद रखिए, चाइना और रशिया दोनों के पास वीटो पावर है, इसलिए चाइना जो भी करेगा उसे बदल पाना मुश्किल है। और चाइना के इस अमेंडमेंट के बाद अगर यूएन में फिर भी ये रेजोल्यूशन आता है तो चाइना वीटो कर देगा। ईरान के लिए चाइना और रशिया इस तरह से मदद कर रहे हैं। एक रात में ईरान खत्म कर देंगे, ये ट्रंप की खुली धमकी है, और इस डेडलाइन पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आग उगल दी है हलक से। कहा है कि ईरान को एक ही रात में ख़त्म किया जा सकता है, और वो रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने यह बयान कल देर रात दिया है, यानी वो तबाही वाली रात आज हो सकती है, मंगल की रात। ट्रंप ने साफ अल्टीमेटम दिया है कि अगर मंगल यानी 7 अप्रैल की रात तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला तो ईरान पर ऐसा वार होगा जिसमें पुल और बिजली घर सब तबाह कर दिए जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि डील करो वरना जहन्नुम देखने के लिए तैयार रहो, यानी बातचीत की लाइन भी खुली है और साथ ही पूरा दबाव भी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल रहा, आप जंग नहीं जीत रहे, आप धमकी से काम ले रहे हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब पहले ही रीजन में मिसाइल और ड्रोन के हमले तेज हैं और हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सीधी तस्वीर यह है कि अब मामला सिर्फ धमकी का नहीं रहा, डेडलाइन सामने है और फैसला भी करीब। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिरी वक्त पर डील होगी या फिर सच में वो एक रात आने वाली है। याद रखिएगा, हमारी और आपकी मंगल की रात अमेरिका की जो मंगल की रात होगी वो हमारी आपकी मंगल की रात नहीं होगी, हमारी बुध की सुबह लग चुकी होगी। तो क्या कल सुबह कुछ गड़बड़ होने वाला है शहर में? पता नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से देखें तो अमेरिका नाकाम है, क्योंकि आपने हमले किए, आपने मिलिट्री एक्शन किया, आपने हैवी हथियार इस्तेमाल किए, और आप अब फिर ईरान को धमकी दे रहे हो कि ये करो वो करो। तो आपकी ताकत क्या है? आप करवाओ ना यार। खैर, बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर सुनिए, ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी ने कड़क एक सख्त पैगाम जारी किया है। कत्ल और खून खराबे से ईरानी फौज के हौसले पस्त नहीं होंगे, कहा है।
तेहरान में हुए बड़े हमले के बाद ईरान अब आर पार के मूड में है। ईरान की कैपिटल तेहरान में हुए खौफनाक अमरीकी इसराइली हमले में IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादमी कल शहीद हो गए। उसके बाद मुश्तबा खामनेई ने अपना बयान जारी किया है। खामनेई ने मंडे की रात दिए अपने पैगाम में साफ कहा कि जब दुश्मन जंग के मैदान में हारने लगता है तो वो दहशतगर्दी का सहारा लेकर हमारे कमांडरों को निशाना बनाता है। ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की मौत पर खामनेई के इस वॉर मोड को समझ लीजिए। मेजर जनरल माजिद खादमी पिछले कई सालों से ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। उनका तेहरान के अंदर मारा जाना ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। मुश्तबा खामनेई ने कहा है कि खादमी ने अपनी पूरी जिंदगी ईरान के दिफा यानी डिफेंस और खुफिया मिशंस के लिए वक्फ कर दी थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपने बयान में अमेरिका और इसराइल को ज़ायनी दुश्मन बताते हुए कहा कि ये कत्ल ईरान के इरादों को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। उनका मानना है कि ईरान की फ़ौज की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि एक या दो कमांडर्स के जाने से उनकी आइडियाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है और मेरा भी कि इस हाई प्रोफाइल हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार अब तय माना जा रहा है। तेहरान के दिल में घुसकर इंटेलिजेंस चीफ को मारना एक सीधा चैलेंज है जिसका जवाब ईरान अपनी मिसाइलों से दे सकता है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप की डेडलाइन का वक्त करीब आ रहा है। मुश्तबा खामनेई का ये बयान अपनी फ़ौज और आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए है कि वो किसी भी प्रेशर के आगे झुकेंगे नहीं। कमांडर्स के जाने से मकसद नहीं जाया करते। चलते हैं लेबनान। हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। लेबनान में इसराइली फ़ौज के साथ बड़ा खेल हो गया है, ये खबर कह रही है। हिजबुल्लाह के खौफनाक जाल यानी एम्बुश में IDF फंस गई और भारी जानी नुकसान के बाद उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। साउथ लेबनान में लिटानी दरिया यानी लिटानी रिवर के पास इसराइली फ़ौज को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनके एडवांस मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स को लेबनानी मीडिया ने अपना बेस बनाया है। लिखा है कि तैयबे और कंतारा के बीच छुपे हुए हमले में इसराइली फौजी मारा गया, एक इसराइली फौजी, और 20 से ज़्यादा अफसर IDF के ज़ख्मी हुए हैं और सिपाही भी। हिजबुल्लाह के इस जाल और लिटानी दरिया पर मचे इस घमासान को समझिए। इसराइली फ़ौज एक बड़े प्लान के तहत लिटानी दरिया की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो महसिबात के इलाके में पहुंची, हिजबुल्लाह ने चारों तरफ से उन पर हमला बोल दिया। इस ज़बरदस्त हमले ने इसराइली कमांडर्स के होश उड़ा दिए और हालात इतने ख़राब हो गए कि IDF को वहाँ से पूरी तरह पीछे हटना पड़ा। 7 अप्रैल की अल-मायादीन की खबर ये कह रही है, लेबनानी मीडिया की। ज़ख्मी होने वाले 20 फौजियों में कई सीनियर अफसरान भी शामिल हैं, जिन्हें फ़ौरन एयरलिफ्ट करके अस्पतालों में पहुँचाया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इस इलाके को एक डेथ ट्रैप, एक मौत के जाल में बदल दिया है और इसराइली फ़ौज का आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लिटानी दरिया का ये इलाका इस जंग का सबसे बड़ा टारगेट है। इसराइल चाहता है कि वो इस नदी तक, इस दरिया तक कब्जा कर ले ताकि हिजबुल्लाह को पीछे धकेला जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह की ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बता रही है कि ज़मीनी जंग में इसराइल के लिए रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, वो हवाई हमले करके हावी हो सकता है। अमेरिका के अंदर ही एक अजब किस्म की बगावत हो रही है। बेकाबू डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर अमेरिका में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने सियासी माहौल को अमेरिका के अंदर गरमा दिया है। कांग्रेस यानी आप मान लीजिए अमेरिकी पार्लियामेंट, इसके दोनों तरफ के लोग अब खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट जिनमें गालियां और ईरान के बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की बात थी, उसने वॉशिंगटन में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। कल ही ये गालियों वाला बयान दिया था ट्रंप ने 6 अप्रैल को। कुछ अमेरिकी लीडर्स का कहना है कि ये सिर्फ सियासी चाल नहीं लगती, ट्रंप का रवैया अनबैलेंस लग रहा है और ये किसी बड़े और ख़तरनाक फैसले की तरफ इशारा कर सकता है। ईस्टर के दौरान भी ट्रंप का अंदाज चर्चा में रहा। एक तरफ अल्लाह का नाम लिया, दूसरी तरफ ईरान को जहन्नुम भेजने की बात की, गालियां दी, जिससे बहस तेज हो गई। कई डेमोक्रेट लीडर्स ने यहां तक कह दिया कि ऐसे हालात में उन्हें हटाने की बात भी सोची जानी चाहिए। ट्रंप को उनके ओहदे से हटाने की बात भी सोची जानी चाहिए, क्योंकि उनके बयानात हालात को और भड़का सकते हैं। सीधी बात सुनिए, अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं है, ट्रंप की सियासत के अंदर भी तेज हो गई है और सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि खुद अमेरिका के फैसलों पर उठ रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सियासी हमला है या सच में हालात ट्रंप के हाथ से निकलते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में उन्हें कई मुश्किलें झेलनी होंगी। पता नहीं, जवाब आप दीजिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।